नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आटा सूजी के निर्यात पर रोक के बाद नहीं गिर रहे गेहूं के दाम, एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव। यूपी की योगी सरकार जल्द ही 18 ओबीसी जातियों को दिलाएगी एससी का दर्जा, बीजेपी की मिशन 2024 पर भी नजर। गुजरात चुनाव सत्ता में आए तो 500 रुपए में देंगे सिलेंडर, मुफ्त बिजली, कृषि कर्ज माफी समेत राहुल ने लगाई वादों की झड़ी। भारत में बनने जा रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, वाहन मालिकों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। गहलोत सरकार का राहत भरा फैसला, मनरेगा मेट को अब मिलेगा 240 रुपए मजदूरी। अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत, 21 राज्यों के 60 से ज्यादा एनजीओ आए साथ। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर्स की निकलेगी बम्पर वैकेंसी, 52,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। भारत में आर्थिक मंदी का कोई खतरा नहीं, पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था, निर्मला सीतारमण। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वादा, हम ग्राम प्रधानों और सरपंचों को वेतन देंगे, कमीशन सिस्टम खत्म करेंगे। राहुल की फिर फिसली जुबान, बोले यूपीए सरकार में आटा 22 रुपए लीटर था, अब 40 रुपए लीटर। सीएम जयराम ने आंखों के अस्पताल का किया शिलान्यास, एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत। किसानों के लिए फायदेमंद है नैनो यूरिया का इस्तेमाल, घट जाती है खपत, बढ़ जाती है उपज। नशे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर प्रहार, अब यूपी में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इस दिवाली का नई गाड़ी से करे वेलकम, मारुति की नई कार खरीदने पर मिलेगी 50,000 रुपए की छूट। करीब 11.88 करोड़ बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल रही सड़ी गली शिक्षा, विकसित भारत का सपना अधूरा, सीएम केजरीवाल। हल्ला बोल रैली, राहुल री लॉन्चिंग का 5वां सीजन, बार बार फुस रॉकेट लॉन्च कर रही कांग्रेस, बीजेपी ने बोला हमला। पंजाब में तेजी से फैल रही धान में बौनेपन की बीमारी, लुधियाना में ही किसानों को 50 करोड़ से अधिक का नुकसान। पंजाब के सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के दफ्तरों घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, 15 सितंबर तक डेडलाइन। बाढ़ से पाकिस्तान का बुरा हाल, अब डायरिया और मलेरिया का खतरा बढ़ा, अब तक 1300 की मौत। मेघालय की संगमा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, समर्थन जारी रखने पर जल्द ही फैसला करेगी भाजपा। हवाई अड्डों पर होगी निजी सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती, सीआईएसएफ के 3000 पद किए गए समाप्त। भारत को तय समय से मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, रूसी राजदूत ने कहा संबंधों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सीएम भूपेश ने किया प्रदेश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का लोकार्पण, छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 2 संगीत महाविद्यालय। अमित शाह देश का सबसे बड़ा पप्पू, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया टी-शर्ट कैंपेन, गृह मंत्री का उड़ाया मजाक। इसरो ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग की खास तकनीक का किया परीक्षण, अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने में मिलेगी सहायता। असम में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान, एक और मदरसा ध्वस्त, करीब 330 एकड़ सरकारी जमीन कराई गई खाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा का रुख होगा हमलावर, भ्रष्टाचार और वंशवाद को बनाएगी मुद्दा। एयरपोर्ट की तरफ दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेगी शराब, अब तक आधा दर्जन जगहों पर खुली दुकानें। मुंबई में भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक, गणेश विसर्जन की वजह से पुलिस प्रशासन का फैसला। धार्मिक नामों का इस्तेमाल करने पर हाई कोर्ट सख्त, राजनीतिक दलों के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग का नोटिस। उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे दशहरा रैली, रामदास अठावले बोले एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए मौका। पलक झपकते ही पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर देंगे छोटे घातक ड्रोन, तैयारी कर रहा भारत। कांग्रेस में नहीं थम रही नाराजगी, राहुल गांधी की रैली से गायब रहे कई बड़े नेता, राज बब्बर ने की मोदी सरकार की तारीफ। हरियाणा में 13 से 14 सितंबर को आयोजित होगी कृषि मेला, जल संरक्षण पर होगा फोकस। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी सरकार, तैयार की योजना। 3 साल तक 3,000 रुपए फेलोशिप, महिला कर्मचारियों को 180 दिन छुट्टी, सीएम जयराम के बड़े फैसले। राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिशें हुई तेज। उत्तराखंड भू कानून में बदलाव पर 80 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, धार्मिक स्थल का भी जिक्र।
महिलाओं को घूंघट से मुक्ति दिलाना चाहता है कुर्मी समाज। दहेज और मृत्यु भोज प्रथा बंद करने पर जोर। बेवजह नहीं है पेट्रोलियम उत्पादों और क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स। तेल उद्योग से ली गई थी सलाह वित्त मंत्री। जल्द ही आ सकता है कोरोना का नया वेरिएंट। एक्सपर्ट्स ने दी सावधान रहने की सलाह। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। उद्धव पर अमित शाह का तंज। सड़कों पर दिखेगी विदेशी गाड़ियां। जर्मनी, अमेरिका और रूस के नंबर प्लेट लगाकर चलेंगे वाहन। मानसून की बेरुखी से बढ़ेगी रबी सीजन की चुनौतियां। देश के पूर्वी राज्यों में सूखे जैसे हालात। आरबीआई के नए दिशा निर्देश से फिनटेक में हड़कंप। कंपनियां ग्राहकों की मर्जी के बगैर उनके डेटा का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। बीजेपी की अहम बैठक कल। लोकसभा सीटों के प्रवास पर गए मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ई सिगरेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं 55% बच्चे। इससे कई बीमारियां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, निजी अस्पतालों को खुद करना होगा अपने स्टाफ की सुरक्षा का इंतजाम। ठंडक में मुश्किल के लिए तैयार है यूरोप। जेलेंस्की ने किया आगाह, यूरोपीय देशों में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा करने की तैयारी में रूस। हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत। पक्ष में 48 वोट पड़े। भाजपा ने किया सदन का बहिष्कार। गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर बोले जयराम रमेश, कांग्रेस जोड़ो नहीं भारत जोड़ो है हमारी प्राथमिकता। 9 किलो हीरोइन के साथ 2 अफगानी समेत 6 गिरफ्तार। 50 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद। कम हो रही देश की जनसंख्या। जबरन नियंत्रण से बिगड़ जाएगा जेंडर बैलेंस। मौसम अपडेट। हिमाचल समेत देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। भारत में बनने जा रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे। वाहन मालिकों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि देश का पहला ई हाईवे दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जाएगा। इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ एक नई लेन पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी, जहां पूरी हाईवे पर तार बिछाया जाएगा ताकि इस हाईवे पर बिजली की कोई कमी महसूस न हो। इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई हाईवे होगा। इस हाईवे पर आप भाड़े की ईवी को भी लेकर चल सकते हैं। ई हाईवे पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होंगी। जियो फेंसिंग सर्विस से लैस इस हाईवे पर गाड़ी चोरी का डर न के बराबर होगा। वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी कमी हो सकती है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद जगह जगह बैटरी चेंज करने वाली मशीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर प्रहार। अब यूपी में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। जी हाँ, अब यूपी में भी नशा कारोबारियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। पुलिस का यह स्पेशल दस्ता न केवल नशे के कारोबार पर प्रहार करेगा, बल्कि राज्य की सीमाओं पर गो तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर भी चलाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए राज्य की सीमा में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर पाने के लिए अधिकृत किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इस दस्ते को नशा कारोबारियों की धरपकड़ से लेकर उनकी संपत्ति जब्त करने, सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्हें इस तरह के कारोबारियों को चिन्हित कर अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी छूट दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा का रुख होगा हमलावर। भ्रष्टाचार और वंशवाद को बनाएगी मुद्दा। जी हाँ, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। पिछले 8 साल के दौरान पहली बार कांग्रेस मोदी सरकार को बड़े पैमाने पर घेरने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। और इस अभियान में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे के बजाय केवल तिरंगे का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों की यात्रा करेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यह सफर 150 दिन यानी कि 5 महीने तक चलेगा। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा के पास भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसे 2 बड़े हथियार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आटा सूजी के निर्यात पर रोक के बाद नहीं गिर रहे गेहूं के दाम। एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव।
जी हां, केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने स्थानीय स्तर पर गेहूं के दाम को नियंत्रित करने के लिए फैसला उठाया था, जिसके बाद गेहूं के दाम में गिरावट आई थी। वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने गेहूं के दामों में और कमी लाने के उद्देश्य से गेहूं के आटा समेत सूजी और मैदा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का असर बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। मसलन इस फैसले के बाद भी गेहूं के दामों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है और गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं। एक तरफ जहां मंडी में गेहूं का थोक भाव 24 रुपए से अधिक दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगस्त महीने में गेहूं का खुदरा भाव इससे अधिक दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल समेत देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम अपडेट, देश के इन राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी भारी बारिश, जानिए अपने इलाके का हाल। देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट कांगड़ा, मंडी समेत विभिन्न जिलों के लिए जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई। वहीं पश्चिमी मानसून की ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी में चल रही है और पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। लक्षद्वीप और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश संभव है। दक्षिण प्रायद्वीप के कई हिस्सों में व्यापक बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, माहे, तमिलनाडु में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना के साथ काफी व्यापक वर्षा होगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।